नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपका एक मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गर्मी इस कदर से बढ़ रही है कि लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। मौसम विभाग ने भी यह जानकारी दी है कि आने वाले 20 दिनों में, 25 दिनों में या महीने भर में हीट वेव बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। आशा करता हूँ आप लोग अपने आप को अपने आप का अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। बात करते हैं शराब घोटाले की, बात करते हैं एक ऐसे नेता की जिसकी ज़ुबान की, जिसके बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाले की। संजय सिंह परसों की डेट में ईडी की कुछ शर्तों पे ज़मानत पे रिहा हुए हैं। ईडी ने कहा कि अ, संजय सिंह बातों का सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कैद में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर वो बाहर जा रहे हैं तो अपने संयम में रहें, अपनी मर्यादा में रहें, कोई भी अनाप-शनाप बयानबाजी न करें, कोई आपराधिक कृत्य न करें। और अगर उन्हें दिल्ली से बाहर जाना है, तो एक बार रिपोर्ट करें, जानकारी देके दिल्ली से बाहर जाएँ और उनका पासपोर्ट ईडी के पास या कोर्ट के पास जमा रहेगा। अगर उन्हें कहीं दिल्ली से बाहर जाना है, तो परमिशन लेके जाएँ। पर देश में सभी लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग किस तरह की बातें, किस तरह की नीयत, किस तरह से सरकार चलाते हैं। उसी का एक नमूना आज संजय सिंह ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। संजय सिंह ने ईडी और कोर्ट की बात को ना मानते हुए फिर से अनाप-शनाप बयानबाजी शुरू कर दी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने एक खुलासा किया या कहें कि बयानबाजी की या कहें कि सीधा-सीधा बीजेपी पे आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों या एक वाक्य में कहा कि ये शराब घोटाला बीजेपी ने किया है। और दूसरी खबर ये है कि 2 अप्रैल को जिस दिन संजय सिंह की ज़मानत हुई, उसी दिन आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कुछ बीजेपी के एक बड़े नेता और मेरे रिश्तेदार ने मुझे बीजेपी जॉइन करने की पेशकश की है। इसी बात को चुनाव आयोग ने संज्ञान में ले लिया है और कहा है कि आतिशी मार्लिना साफ-साफ उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जो आरोप बीजेपी पर लगाया है, वो साफ-साफ एक सादे कागज़ पर पन्ने में लिखकर कोर्ट और ईडी के पास जमा करें। इसके साथ ही बीजेपी ने भी आतिशी को चारों ओर से घेर रखा है। उन्होंने भी कहा है कि आप साफ-साफ बताइए कि बीजेपी के किस नेता ने आपसे बीजेपी जॉइन करने की पेशकश की है या किसी तरह की रुपए या पैसे की लेन-देन की बात की है, आप बीजेपी में आइए, आपको सारी छूट दी जाएगी। वहीं के कोर्ट ने और ईडी ने साफ-साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आपको लिख के देना होगा, शब्दशः आप जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे। इसी के साथ बीजेपी ने भी ये कहा कि आतिशी अगर उस बंदे का नाम लिखकर या बताती नहीं उस बंदे का नाम जिसने बीजेपी में ज्वाइन होने की पेशकश की है, तो उन्होंने कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। ये थी दूसरी खबर। अब जो आज की लेटेस्ट अपडेट है शराब घोटाले से रिलेटेड, वो संजय सिंह की है। संजय सिंह को मना किया गया था, कोर्ट ने मना किया था कि आप बाहर जाने के बाद कोई अनाप-शनाप बयानबाजी नहीं करेंगे, बात करेंगे सबूतों के आधार पे, तथ्यों के आधार पर। मगर संजय सिंह की आदत जो पहले थी वही अभी भी है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ-साफ कहा कि बीजेपी ने शराब घोटाला किया है। हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। संजय सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी पार्टी ने नहीं, ये घोटाला बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 मुख्य बातें थी। उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया, एक मंगुटा रेड्डी और दूसरा उनके बेटे राघव मुंगटा रेड्डी। 2 लोगों, किसका नाम? एक मुंगटा रेड्डी, एक राघव मुंगटा रेड्डी। बात करते हैं राघव मुंगटा रेड्डी कौन है? राघव मुंगटा रेड्डी
आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और अच्छे नेता हैं। सबसे पहले ईडी राघव मुंगटा रेड्डी को गिरफ्तार करती है। पिछले साल सितंबर या जुलाई की बात है, मुंगटा रेड्डी को गिरफ्तार करती है। ईडी उससे लगातार पूछताछ करती है, 7 बार, 8 बार, 6 बार, जो भी है उनसे पूछताछ करती है। मुंगटा रेड्डी की संजय सिंह बताते हैं कि मुंगटा रेड्डी ने इतनी बार बयानबाजी के बाद भी केजरीवाल का नाम नहीं लिया। उसके बाद ईडी मुंगटा रेड्डी के बेटे राघव मुंगटा रेड्डी को कस्टडी में लेती है। अब ईडी मुंगटा रेड्डी के बेटे राघव रेड्डी से कस्टडी में कई बार पूछताछ करती है। संजय सिंह ने उस नंबर को भी बताया कि 7 बार राघव मुंगटा रेड्डी से ईडी ने बयान लिया। 7 बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले में किसी तरह से नाम नहीं लिया, अरविंद केजरीवाल का नाम ही नहीं लिया 7 बयानबाजी तक। उसके बाद 8वें बयानबाजी में संजय सिंह का आरोप है कि 8वें बयानबाजी में मुंगटा रेड्डी के बेटे राघव रेड्डी प्रेशर में आने की वजह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। साथ में उन्होंने कहा, ये भी कहा कि जो उनके पिता मुंगटा रेड्डी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमारे बेटे राघव रेड्डी को ईडी कस्टडी मिली है, अब उनके साथ आगे क्या होगा। संजय सिंह आगे ये भी आरोप लगाते हैं कि 5 महीने की प्रताड़ना के बाद राघव रेड्डी की गिरफ्तारी से उनके पिता मुंगटा रेड्डी परेशान हो चुके थे। शायद इस वजह से उन्होंने बयान बदला अपना। अब मुंगटा रेड्डी की बात क्यों आती है? मुंगटा रेड्डी ने ये बात कही कि वो, माफी चाहता हूँ, ईडी ने जब मंगुटा रेड्डी से पूछा कि आपकी मुलाकात केजरीवाल से कहाँ हुई, तो उन्होंने मंगुटा रेड्डी ने शुरू में ये बताया था कि उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से उनके घर पे हुई थी, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट की ज़मीन के मामले में। उनका, संजय सिंह का पूरा कंक्लूजन यही है कि मंगुटा रेड्डी और उनके बेटे राघव रेड्डी पे प्रेशर देके भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शराब घोटाले में 2 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया। उससे पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक और भी एक नेता जेल में है। इन सारी बातों को देखते हुए एक ही बात समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता में संयम नाम की कोई चीज़ नहीं है। अनाप शनाप बयानबाजी करके उन्हें लगता है कि वो दिल्ली की जनता के दिल में अपनी जगह फिर बना पाएंगे। लेकिन आम जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि फ्री की बिजली, फ्री का राशन, फ्री का पानी या जो भी वो फ्री में दे रहे हैं, उन सारों में कहीं ना कहीं पूरी आम आदमी पार्टी लिप्त है। अब देखने वाली बात यह है कि संजय सिंह की बयानबाजी पर कोर्ट और ईडी क्या एक्शन लेती है, क्योंकि ईडी और कोर्ट ने सामूहिक तौर पे कहा था कि आपको तभी जमानत दी जाएगी जब आप बाहर जाके कोई आपराधिकृत अनाप शनाप बयानबाजी नहीं करेंगे और कहीं दिल्ली से बाहर जाने के लिए आप ईडी को रिपोर्ट करके या बताकर बाहर जाएंगे। आज के लिए अपडेट में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आपसे विनती करता हूँ, आपको मेरा चैनल, आपको मेरा बोलना, आपको मेरे कंटेंट अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को से सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।